चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजद ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है, जिसके मुताबिक पार्टी के 38 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। राजद ने दागी नेताओं को टिकट देने का कारण बताते हुए कहा है कि ये सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। पार्टी ने कहा कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में इनके जीतने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। राजद द्वारा जारी की गई दागी नेताओं की लिस्ट में कई नेता ऐसे हैं जिन पर कत्ल के आरोप हैं। वहीं कई पर धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने, मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हैं। लिस्ट में अनंत सिंह, राहुल तिवारी, सुरेंद्र यादव, विजय प्रकाश आदि का नाम शामिल है। राजद के दागी नेताओं की लिस्ट में संदेश सिंह, किरण देवी, सूरजगढ़ा से प्रहलाद यादव, बेलहर से रामदेव यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, मसौड़ी से रेखा देवी का नाम शामिल है। इनके अलावा रामगढ़ से सुधाकर सिंह, इमामगंज से उदय नारायण चौधरी, नबीनगर से डब्ल्यू सिंह, शेखपुरा से विजय कुमार, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, कुरवा से बागी कुमार वर्मा, बोधगया से कुर्म कुमार सर्वजीत और धौरेवा से भूदेव चौधरी, रजौली से प्रकाश वीर, खजौली से सीताराम यादव, गोह से मीरा कुमार सिंह आदि का नाम शामिल है। बता दें कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे कि बिहार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को अपने दागी उम्मीदवारों के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषित करना पड़ेगा। इसी निर्देश के पालन के तहत राजद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने दागी उम्मीदवारों का विवरण दिया है। उल्लेखनीय है कि एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में दागी नेताओं की घुसपैठ है। साल 2005 से लेकर 2019 तक के सभी चुनाव का विश्लेषण करने पर पता चला है कि इस दौरान राजद ने सबसे ज़्यादा दागी नेताओं को टिकट दिया है। वहीं जदयू के टिकट पर सबसे दागी नेता चुनाव जीते हैं। भाजपा इस कड़ी में दूसरे स्थान पर है। इस मामले में कांग्रेस, बसपा, लोजपा, वामपंथी पार्टी भी पीछे नहीं है। सभी पार्टियों में दागी चुनाव लड़ते रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बिहार में साफ सुथरी छवि वाले नेता के जीतने का प्रतिशत सिर्फ 5% है, वहीं दागी नेताओं के जीतने का प्रतिशत 15% है। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जदयू का बीजेपी में विलय का है प्लान, चिराग ने आसान किया काम। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव अकेले और जदयू के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। हालांकि लोजपा अभी भी केंद्र में भाजपा नीते एनडीए का हिस्सा है। भाजपा का एक धड़ा लोजपा के इस फैसले से उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए में टूटे से ये धड़ा खुश क्यों है, आइए जानते हैं। बिहार चुनाव में लोजपा के अकेले चुनाव मैदान में उतरने और केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहने के पीछे भाजपा रणनीतिकारों की दूरदर्शी सोच मानी जा रही है। दरअसल गठबंधन में बिहार में जदयू बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन यह पार्टी विघटन के मुहाने पर दिखाई दे रही है। जदयू पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर निर्भर है, लेकिन कई भाजपा नेताओं को लगता है कि वह अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं। एक बार नीतीश कुमार रिटायर हो गए तो भाजपा जदयू के अपनी पार्टी में विलय की दिशा में बढ़ सकती है और जदयू के बचे हुए नेताओं को दरकिनार कर सकती है। भाजपा पहले ही जदयू को बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मनाने में जुटी है। वहीं जदयू को अपने कोटे से हमको भी सीटें देनी है। ऐसे में भाजपा बिहार में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे जदयू के विघटन की शुरुआत भी हो सकती है। कई चुनावी सर्वे में पता चला है कि इस बार नीतीश कुमार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को छोड़कर लालू प्रसाद यादव की राजद के साथ जाने के चलते भाजपा के कई समर्पित वोटर जदयू से नाराज हैं और हो सकता है कि इस बार भी वह पूरे दिल से जदयू को स्वीकार न कर पाए हों। लोजपा के अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को उम्मीद है कि सत्ता विरोधी वोटों का एक हिस्सा लामबंद हो सकता है। वहीं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा चुनाव को नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ सकती है। सर्वे में पता चला है कि बेरोजगारी और मजदूरों के पलायन के मुद्दे के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 16,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसे भी भाजपा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अलग चुनाव लड़कर भी लोजपा केंद्र में अभी भी एनडीए का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में रामविलास पासवान की केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी बची हुई है। साथ ही जनता के बीच ये धारणा है कि लोजपा भाजपा के साथ है।
इसका भी लोजपा को फायदा हो सकता है। लोजपा अब ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। ऐसे में अगर लोजपा की सीटों की संख्या बढ़ती है तो बिहार की राजनीति में भी उसकी धमकी बढ़ेगी। चिराग पासवान को काफ़ी महत्वाकांक्षी राजनेता माना जाता है। नीतीश लालू युग के बाद अब चिराग भी खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर दिखाना चाहते हैं। ऐसे में अलग चुनाव लड़कर भी चिराग जदयू की छत्र छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा की गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने में खतरा भी मौजूद है। दरअसल पार्टी के इस फैसले से उसके दलित वोट बैंक का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। वहीं अगर लोजपा सत्ता विरोधी वोटों को अपने पक्ष में लामबंद नहीं करा सकी तो इससे विपक्षी पार्टियों को फायदा मिल सकता है। साथ ही लोजपा के अलग होने से भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं में अविश्वास की भावना भी पैदा हो सकती है, जिसका भी गठबंधन हो नुकसान हो सकता है।